बच्चों 10th क्लास में जीव विज्ञान में आपका पहला लेसन है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इससे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं ना। सजीवों में कुछ विशेष गुण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं होते, जैसे नंबर 1 पोषण, यानी सजीव भोजन करते हैं। नंबर 2 श्वसन, सजीव सांस लेते हैं। नंबर 3 वृद्धि, यानी सजीवों के शरीर में वृद्धि होती है। और नंबर 4 सुख दुख महसूस करने की उनमें क्षमता होती है। और नंबर 5 सजीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे जनन कहते हैं। सजीव चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, उनमें ये सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें निर्जीवों से अलग पहचान सकते हैं। अतः तो सजीव की वह सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है, उन्हें अपचयी क्रिया कहते हैं, जैसे पाचन, श्वसन। और उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। इसमें भोजन का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पहली प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया थी पोषण, यानी न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। इसमें बहुत से पोषक तत्व भोजन के रूप में हमारे शरीर में जाते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषण की विशेषताएं क्या क्या हैं? पोषण से हमें क्या लाभ हैं? हम पोषण क्यों करते हैं? पोषण से समस्त जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन से मिलती है। नंबर 2 भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, जो नई नई कोशिकाएं बनाता है और जीवों के शरीर में वृद्धि करता है। नंबर 3 बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी भोजन से ही मिलती है। और नंबर 4 नए नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत भी होती है। अब देखते हैं पोषक तत्व। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें आवश्यक होते हैं? भोजन में निम्न 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल तथा खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और कोशिका में ईंधन का काम करते हैं। जैसे हम भोजन बनाने के लिए गैस जलाते हैं, ऐसे ही भोजन को बनाने के लिए, ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ईंधन का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का उदाहरण है मंड, यानी स्टार्च, और शर्करा आदि। दूसरा है वसाएं। वसाएं जो वो होती हैं, वसा स्टोर्ड फूड होता है, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है और बाकी बचा कार्बोहाइड्रेट वसा के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है कोशिकाओं द्वारा, और आवश्यकता पड़ने पर उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है प्रोटीन। यह सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इससे नए जीव द्रव्य का निर्माण होता है और जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन्स। विटामिन्स की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर को आवश्यक होती है। यह शरीर को रोगों से बचाता है और शरीर की वृद्धि में भी सहायता करता है। और 5वां है जल तथा खनिज लवण। जल, जैसा कि हम जानते हैं, जल सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है और शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। अकार्बनिक खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों एवं हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ये था पोषक तत्व। अब आते हैं पोषण के प्रकार। सजीवों में पोषण 2 प्रकार का होता है।
पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे कौन से जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, जो पूरी तरह से पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, हिरन, बकरी आदि। दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं या अन्य छोटे मोटे जीवों को खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होते हैं इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे फफूंद, बैक्टीरिया आपने। और चौथा है परजीवी। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे हमारे पेट में पाए जाने वाले कीड़े, वो हमसे भोजन लेते हैं, बदले में हमें रोग दे देते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो जैसे मटर की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, वो मटर के पौधे से अपना भोजन लेता है, बदले में उसे नाइट्रोजन देता है। अमरबेल आपने देखा होगा, पीले रंग की एक बेल होती है जो पेड़ों पर चढ़ी रहती है और पेड़ों को सुखा देती है, पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है।